आज जो ना बने, जिनको डाउट है वही पूछ लो, बाकी आज ये खत्म है, ठीक है, समझ रहे हो। चलो देखो ये हो गया ना, देखो ये वाला, अच्छा ये बन गया है। कितना आंसर है इसका? 11 आ रहा है। चलो ठीक है। ये वाले का क्यों? इसको कल किए थे क्या? कल किए थे क्या इसको? इस टाइप के तो कल एक बताए थे ना शायद। 15 आ रहा है आंसर, ठीक है। ये बताओ 10 है 1/2, 10 है 1/3, 10 है 1/4, ऑप्शन सी, ठीक है। ये क्या है था? 9 सही 3/8, ठीक है। ये कितना आ रहा है? ए आया था। अच्छा ये वाला नहीं बना था ना। चलो यार एक बार और ट्राई कर लेते हैं, बन जाए तो ठीक है। देखो आप लोग ट्राई किए इसका? चलो देखो 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 क्या बोल रहा है कि ए नहीं, एक निश्चित काम पूरा करने के लिए ए और बी बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं, जिसमें से बी पहले दिन काम स्टार्ट करता है। क्वेश्चन को हम यहाँ पे गलती कर रहे थे। क्वेश्चन आप ये जो दिया है डाटा, पूरा डाटा से सही है। यहाँ से अगर ध्यान दोगे, बातें मत करो, ठीक है ना, समझोगे ना क्वेश्चन को। अब एक काम करता हूँ, यहाँ पे इसको समझा देता हूँ, लिखोगे नहीं, इसके बाद अपने से हल करोगे, ठीक है। फिर मैं देखता हूँ कितना यहाँ पे समझ में आया कि नहीं आया है, ठीक है ना। नोट मत करना इसको, सिर्फ समझने की कोशिश करना। बाद में सिर्फ क्या करोगे ना, बनाओगे कितना समझ में आया कि नहीं आया, पता चल ही जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जिसमें से बी पहले दिन काम करता है। यानी ये बात बताओ कि बी अगर पहले दिन काम करेगा, दूसरे दिन कौन काम करेगा? फिर बी आ जाएगा, फिर ए आ जाएगा, फिर बी आ जाएगा, फिर ए आ जाएगा, यही प्रोसेस चलेगा। काम जो होता है वो 11 से ही 1/3 दिन में पूरा काम समाप्त हो जाता है। 11 से ही 1/3 दिन, समझ रहे हो। तो एक बात ये बताओ, ये 11 का अगर आप देखोगे तो आप ऐसे समझ लो कि क्या पहले मैं इसको 10 + 1 + 1/3 नहीं करूंगा क्या? यही लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब ये बताओ 10 दिन का मतलब है कि 5 दिन ए ने किया, 5 दिन बी ने किया कि नहीं किया? यानी पहले दिन ए, देखो बी करेगा, फिर बी करेगा, फिर बी करेगा। यानी ये बताओ 1 2 3 4 5 6 दिन हुआ कि नहीं हुआ? इसके बाद और आगे अगर जाओगे तो फिर देखो यहाँ पे फिर से बी आएगा, फिर से ए आएगा, फिर से बी आएगा, फिर से ए आएगा। यहाँ पे अगर आपने देखा है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11, यानी किसकी बारी आएगी? बी की आएगी कि नहीं आएगी? 11 दिन हो गए और जो बचा है एक्स्ट्रा, तो यही बच रहा है एक्स्ट्रा। ये बताओ बी ने कितने दिन काम किया है, इसको काउंट कर लो। बी ने यहाँ पे काम किया है, बोलोगे सर 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। बी ने कितने दिन काम किया? 6 दिन। तो ए ने कितने दिन काम किया? बोलोगे सर 1 2 3 4 और 5। तो बोलोगे कि सर ए ने काम किया है 5 से ही 1/3। बी के बाद ए नंबर आएगा, जो बचा काम 1/3 है, यही करेगा, ठीक है। हाँ। अब ये बताओ, क्वेश्चन में आपका ये बोल रहा है कि ए जो है अकेले काम को 48 दिन में खत्म कर देता है, समझ रहे हो। ये आपका क्या है, ये आपका 5 3 15 और 1 16, 16 बटे कितना है? 3 है कि नहीं? यानी 16/3 दिन काम करता है। अब एक बात ये बताओ, ए जो है एक दिन में 1/48 काम करेगा? करेगा। एक दिन में अगर ये 1/48 काम करता है तो 16/3 दिन में कितना काम करेगा? तो क्या बोलोगे? यानी 1/48 हो जाएगा, गुणे कितना हो जाएगा? 16/3। 4 से काटोगे क्या? 16 3 48, यही आएगा क्या? तो बताओ कितना आ जाएगा? 1/9। मतलब ए ने कितना काम किया है? 1/9। तो बी ने कितना काम किया होगा? 8/9।
यानी बी जो है काम करेगा 8/9, करेगा कि नहीं करेगा? बी, ये बताओ बी ने कितने दिन काम किया है? 6 दिन। अब यहां से ये बताओ, यहां से कुछ निकाल सकते हैं क्या? यानी ये बी का निकाला है, बी ने इतने दिन काम किया है, और सॉरी शेष काम कितना हमारे, ये हमारे पास क्या बचा है? शेष काम। शेष काम यही तो है ना भाई, 1/9 काम कौन कर रहा है? ए कर रहा है, तो बी कितना करेगा? 8/9। अब बी कितने दिन काम कर रहा है? 6 दिन काम कर रहा है। तो यहां से अगर आप निकालोगे बी, ये इसका 1 दिन का काम निकालोगे तो कितना आएगा? 6, कितना आ रहा है? 6 आ रहा है ना, 4 से कटेगा और 9 आज कितना? 9। हाँ, यहाँ से अगर आप देखोगे ना कुछ कटेगा, देखो यानी इसका निकालोगे तो ये 8 ये आ रहा है, कितना ये आ रहा है? 1/6 आ रहा है। 2 से कटेगा तो ऊपर 4 आ जाएगा, नीचे बताओ कितना आ जाएगा? ये आपका 2 आएगा, यहाँ सॉरी यहाँ पे 4 आएगा, ये कितना आ जाएगा? 3, कितना आ जाएगा? 27। बी का 1 दिन का काम कितना आया? 27/4। कितना काम करना है उसको? 4 गुना। ये एक काम है, 4 काम करना है इसको, तो ये बताओ यानी 4 काम करना है, 1 दिन में कितना काम करता है? 4/27। 4 से 4 क्या हुआ? कैंसिल, ये ऊपर आपका जाएगा तो कितना आ जाएगा? 27 दिन। ये आपका आंसर आएगा। समझ रहे बात को? ऐसे बनेगा। कहाँ पे नहीं आया समझ में? तो ये देखो, यहाँ तक आपका पूरा क्लियर होगा। अब इसके बाद अगर ये जो क्वेश्चन यहाँ बन रहा है, ये वाला जो प्रोसेस बन रहा है, यहाँ से ये देख लो कि आप इसको ये बोल सकते हो, ये 8/9, 8 क्या है? 9, ये आपका शेष बचा काम है, शेष काम बचा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से बोल सकते हो कि ए कितने दिन, सॉरी बी कितने दिन काम करता है? 6 दिन। 6 दिन काम करता है, तो 1/6 1 दिन में काम करेगा। तो इतना काम करने के लिए कितना दिन लगेगा? तो वही तो करोगे, 8/9 कितना हो जाएगा? 1/6, यानी कितना इसको लगा? 4/27। यानी 1 दिन में उसका इतना काम हुआ, यही तो हुआ है। 1 दिन का काम है, कितना यहाँ बोल रहे हैं? 4 गुने काम को बोल रहे हैं। 4 गुने का निकालोगे तो आपको यही निकलेगा, इंटू यानी 4, मतलब काम आपका 4 है, 1 दिन में इतना काम होता है, इसको डिवाइड करोगे 27 ऊपर जाएगा आपका, 4 ऊपर 27, ये जो हमने निकाला ये आएगा, ठीक है ना। समझ में आ गया है? तो चलो अब इसको आप लोग क्या करोगे? बनाओ, फिर अपने से बनाओ। ये वाला क्वेश्चन नहीं बनाना है, इसी क्वेश्चन को बनाना है। तो क्वेश्चन आपके पास होगा, सबके पास होगा ना क्वेश्चन? बनाओ। क्वेश्चन है ना भाई सभी के पास? बना के दिखाओ। डाटा लिख देता हूं, अगर यहां पे आपको लिखना है, एक काम को पूरा करता है 48 दिन में, यही था ना? 48 ही था ना? और दोनों मिलकर जब काम को करते हैं तो कितना लगता है? 11 से ही 1/3 दिन लगता है। बी काम को स्टार्ट करता है, बी काम को क्या करता है? शुरू करता है। तो क्वेश्चन ये बोला गया है 4 गुने काम को एक कितने दिन में खत्म करेगा? 4 गुने काम को एक कितने दिन में खत्म करेगा? और अल्टरनेट में काम स्टार्ट हो रहा है, निकालो।
मतलब 2 बार समझाने के बावजूद भी दिमाग में नहीं चढ़ रहा है तो क्या कर सकते हैं? बन गया? नहीं बन रहा? क्या कर सकते हैं? सिर्फ कितने लोग बनाए हैं? 1 2 3 4 बन गया? नहीं बना रहे? बताओ क्या किया जाए? नहीं बन रहा है? नहीं बन रहा? हाँ बन गया? छाप को भैया नहीं बना दिया। देखो कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं। चलो और किसी को कोई डाउट? बताओ। और किसी का कोई डाउट नहीं है? हाँ कौन सा नंबर है? 142 बहुत पीछे बोल रहा है। क्या है क्वेश्चन? वहाँ 16 पुरुष एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक साथ मिलकर 8 पुरुष और 9 महिलाएं उसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। 20 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में? ऐसे महिला पुरुष स्त्री वाला आ गया। चलो भैया देख लेते हैं। 142 बता रहे ना? ये क्या? ये है? देखो स्त्री पुरुष वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 16 पुरुष एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। 16 पुरुष मतलब मेल उस काम को 8 दिन में कर सकते हैं। और 8 पुरुष और 9 महिलाएं उसी काम को 10 दिन में, यानी 8 क्या है? मेल है और 9 क्या है? फीमेल है। इसको 10 दिन में खत्म कर देते हैं। वही काम यहाँ पे मेल और फीमेल का रेशियो बना लो। कैसे बन जाएगा बताओ? कुछ कटे पिटेगा क्या? 4 से काट दोगे तो नहीं, 4 तो नहीं कटेगा। 2 से कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 4 और 2 से काटोगे तो कितना आ जाएगा? 5। यहाँ पे अगर आप देखो 16 चौक कितना होता है? 64 है। ठीक है बराबर 8 पंचे कितना हो जाएगा? 40 है। और प्लस बताओ कितना हो जाएगा? 45 है। हो गया कि नहीं? इस वाले पार्ट को आप इधर लेके आ जाओगे तो बताओ माइनस में जाएगा तो कितना बचेगा? 24 m बराबर कितना हो जाएगा? 45। अब ये किसी से कट पीट रहा है क्या भाई? 3 से कटेगा 3 अच्छे और 3 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 15। यानी यहाँ से 8m बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा? 15f। ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि 20 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकती हैं। यानी यहाँ पे 20 महिलाएं फीमेल की बात कर रहा है, कितने दिन में पूरा कर सकती है। ठीक है तो इसके इक्वल में चाहे आप ये वाला पार्ट रख दो चाहे आप ये वाला पार्ट रख दो, क्योंकि काम क्या है? वही है। ठीक है तो हम इसको रख देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप रखोगे तो बताओ कितना रखा है? 16m इंटू कितना है? 8। ठीक है अब आपको देखो क्या करना पड़ेगा।
यहाँ पे आपको दिन निकालना है, तो यहाँ पे देखो f है, यहाँ पे m है, इनकी वैल्यू आपको रखना पड़ेगा, किसी एक की वैल्यू रख दो। तो ये बताओ अगर मैं यहाँ पे m की वैल्यू निकालूंगा तो बताओ कितना आ जाएगा, 15f/8 आ जाएगा। उठा के आप m की जगह रख दो, ये आपका है 16, m का बताओ कितना निकाले हो, 15f कितना है 8 इंटू कितना है 8, इधर बताओ कितना है 20f इंटू कितना है दिन, कितने दिन। कुछ कट पिट रहा है क्या इससे? हाँ, f से f क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 5 से काटोगे तो 5 चौको 20, 5 3 15, 4 से काटोगे 4 चौक 16, कितने दिन में भाई, 12 दिन में समाप्त कर देंगे। ठीक है, यानी महिला पुरुष स्त्री वाला क्वेश्चन आपका ऐसे ही बनेगा। और किसी का कोई डाउट? बन गए सब बन गए हैं, मतलब टाइम एंड वर्क से क्वेश्चंस बन जाएंगे। हाँ बताओ भाई, आप दोनों को पीछे वालों टाइम एंड वर्क से क्वेश्चंस अगर आए तो बना सकते हो। तो लिखोगे फिर मेरा क्वेश्चंस? लिखो, एक आदमी के 3 बेटे हैं, एक आदमी के 3 बेटे हैं, पहला और दूसरा एक्चुअल में क्वेश्चन का लेवल क्या होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, समझ गए? पहला और दूसरा किसी काम को 24 और 36 दिन में कर सकते हैं। पहला और दूसरा किसी काम को 24 और 36 दिन में कर सकते हैं। तीसरा बेटा काम को कितने दिन में करेगा? तीसरा बेटा काम को कितने दिन में करेगा अगर आदमी अकेला उसी काम को, अगर आदमी अकेला उसी काम को 3 सही 3/11 दिन में करता है, 3 सही 3/11 दिन में करता है, और जितने समय में उसके तीनों बेटे जितने समय में उसके तीनों बेटे जो काम करते हैं वो आदमी उतने ही समय में उन तीनों से 2 गुना काम करता है। बताओ भाई।
है ना? ऐसा नहीं कि क्वेश्चन से बनेगा नहीं, थोड़ा सा अगर सोचोगे तो बन जाएगा। 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन और 6 दिन। 12 दिन करेक्ट। 12 सही क्यों ना? मैं इसको देख रहा हूँ। छह को देख रहा हूँ कि x माने हो क्या सही को, x निकाले हो क्या 6 का मान? जिन लोगों से क्वेश्चन से नहीं बन रहा है ना, उन लोगों का ये है, इसलिए नहीं बन रहा कि ये लोग पूरे क्वेश्चन बनाते ही नहीं, इस वजह से क्वेश्चन से बनते ही नहीं। समझ रहे हो बात को? जितने सारे क्वेश्चन आप लोग के शीट में रहते हैं, अगर सारे क्वेश्चन से बनाओगे तो कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आप लोग ना बनाओ। 10 क्वेश्चन बना लेने से थोड़ी आ जाते हो। क्या करें बताएं कि ना बताएं, आगे बढ़े। हाँ, टाइम मैनेजमेंट तो आप लोग का क्या हो गया, खत्म हो गया, पूछना ही नहीं, क्या कर सकते हैं। बताएं भाई, देखो फिर भी नहीं बोलना है कि हाँ सर बता ही दो। बन गया 12 आ गया, चलो हाँ? चलो भाई देख, एक पुत्र के सॉरी एक पिता के कितने पुत्र हैं? 3। एक आदमी है यहाँ पे, इसके 3 बेटे हैं, ए, बी और सी। ए काम को कितने दिन में कर देता है? 24। बी काम को कितने दिन में? 36। सी को आपको निकालना है कि ये कितने दिन में करेगा। ठीक है, आदमी कितने दिन में काम कर देता है? 3 सही 3 बटे, ये मतलब आपका कितना दिया हुआ है कि नहीं? अब ये बताओ, अगर मैं इन तीनों से पहले मैं निकालता हूँ टोटल वर्क, एलसीएम बता दो कितना आ जाएगा? 72 आ जाएगा। यहाँ पे डिवाइड करोगे तो बताओ कितना आएगा? 22। यहाँ पे करोगे तो कितना आएगा? 3। और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2 आएगी कि नहीं? क्वेश्चन आपका ये बोल रहा है कि उसके बेटे जो हैं ए बी सी जो है, ये जितना काम करते हैं उससे 2 गुना इनका पिता काम करता है। समझ रहे हो? मतलब यहाँ पे आपको ये समझ आ रहा है कि इन ये जो आदमी है, ये अगर 22 काम करता है एक दिन में, तो बेटे 11 काम करते होंगे कि नहीं करते होंगे? तो मतलब बेटे इनके 11 काम करते होंगे। ये बताओ, ए कितना कर रहा है? 3। बी कितना कर रहा है? 2। सी का आपको निकालना है 11। 3 2 5 और ये सी इधर आ जाएगा तो क्या आएगा? सी जो है एक दिन में 6 काम करेगा। काम कितना है? कितना दिन लगेगा? 12। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, समझ रहे हो, करने के लिए कि अगर आप करना चाहो तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इनका लेवल ठीक ठाक है।
बस आप बनाओगे तब बनेंगे, है ना, समझ रहे हो। तो ये टाइम एंड वर्क में, ये सीट में तो कोई क्वेश्चन सही नहीं पूछने लायक, जिन्होंने बनाया होगा पूरा तो उनके बन गए होंगे, ठीक है। तो पाई पे अब टंकी स्टार्ट करें कि रीजनिंग स्टार्ट करें, ये बताओ। रीजनिंग में आप लोगों ने वो पढ़ा है कथन और निष्कर्ष, नहीं पढ़ा? ये जरूरी है मतलब एग्जाम में कथन और निष्कर्ष, समझ रहे हो ना किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे सभी ए बी है, सभी बी सी है, इस टाइप वाले आते हैं कि नहीं आते? तो बताओ क्या पढ़ना है, हाँ? क्यों क्या पढ़ोगे? रीजनिंग, कथन निष्कर्ष। चलो चलो फिर कथन निष्कर्ष ही कर देते हैं, इसको एक हफ्ते में खत्म हो जाएगा, थोड़ा सा लंबा टॉपिक है ये, क्योंकि बहुत सारी चीज इसमें आ जाएंगी, ठीक है ना। और आप लोग के टेस्ट में यही कार्य और समय वाला ही रहेगा, कथन निष्कर्ष अगले में आएगा। अब एक बात हमको ये बताओ कि कथन निष्कर्ष आप लोग पहले कहीं पढ़े हो? देखो सही बता देना, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना बहुत ही कंफ्यूजन वाला टॉपिक रहेगा। जो लोग नहीं पढ़े हैं उनके लिए फायदा करेगा, जो पढ़ चुके हैं उनके लिए शायद ही क्या होता है ना कि जो चीज आप पहले से सीख के आए हो, आप कुछ अलग तरीका सीखोगे तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत जाएगी। जो लोग पढ़े हैं तो कौन सा मेथड पढ़े हैं ये बताओ। जो लोग पढ़े हो तो किस मेथड से बनाते हो क्वेश्चन? 150। अच्छा आपसे पढ़े हो? नहीं तब ठीक है, हमसे ही पढ़े हो तो ठीक है। कहाँ पढ़ लिए यार? SI वाले बैच पढ़ लिए क्या? अब ये वेन डायग्राम तो कोई नहीं पढ़ा है ना, जैसे सभी ए बी है, सभी सी ए, ऐसा कुछ, क्योंकि बहुत सारे लोग इससे भी बनाते हैं। चलो देखो, न्याय और निगमन, क्या बोलते हैं इनको? न्याय और निगमन, निगमन। और इससे भी क्या है ना, आपके दो क्वेश्चन फिक्स है, ध्यान दे लेना, समझ रहे हैं? चलो देखो, अब इसमें क्वेश्चन आपको किस तरीके से बनते हैं, किस तरीके से मिलते हैं, सारी चीजें यहाँ पे हम देख लेते हैं, ठीक है। चलो देखो, इसमें आपको क्वेश्चन जो रहेगा, नियम अगर आप इसके याद किए कर लोगे तो आपको क्या है ना, पेन और कॉपी उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सीधा सीधा क्वेश्चन को पढ़ोगे, आंसर निकालोगे। अब जो वेन डायग्राम से बनाते हैं तो आपको पेन कॉपी उठाना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ करना पड़ेगा, सभी कुछ ये ऐसा कुछ आपको बनता है। पर ये चीज़ें भी कभी कभी कन्फ्यूजन क्रिएट कर देती हैं, पर ये तरीका अगर आपके दिमाग में बैठ गया अच्छे से तो चीज़ें एकदम आसान हो जाएंगी। कैसे? सबसे पहले हम इसके 4 स्टेप में डिवाइड करेंगे। तो पहला हमारा क्या रहता है, आपने अगर देखा होगा तो पहला आपसे सभी के लिए आता है, दूसरा आपको आता है कुछ के लिए, तीसरा आपका आता है कुछ नहीं के लिए, ठीक है, कुछ नहीं के लिए, और चौथा आपका बनता है कोई नहीं के लिए, कोई नहीं। समझ रहे हो? तो यहाँ पे ये 4 स्टेप में आपके क्वेश्चंस बनते हैं। लास्ट में एक आ जाता है संभावना वाले आ जाते हैं, तो वो अलग हम देखेंगे। पहले इनको क्लियर कर देते हैं। पहले हम सभी वाले देखेंगे, सभी वाला एक कथन देखेंगे, 2 कथन, 3 कथन, 4 कथन, इसके सभी अलग अलग बनेंगे। फिर इसके बाद कुछ वाला देखेंगे, फिर दोनों को मिक्स करेंगे, फिर नहीं वाला मतलब आ जाएगा। देखो, तो यहाँ पे सभी वाला हम करेंगे। सभी वाले में क्या क्या चीजें आती हैं? सभी के लिए, सभी के लिए आपको याद क्या रखना है कि जैसे मान लो कि अगर सभी शब्द दिया हुआ है, किसी भी कथन में सभी शब्द आ गया, तो सभी के लिए आप ये मान लो कि जो चीज लेते हो तो सभी लेते हो। सभी के लिए मतलब होता है, जैसे परसेंटेज की बात करोगे तो परसेंटेज हमेशा कितने का हो जाता है? 100% का होता है। मतलब कोई भी वस्तु हो गई, मतलब 100 हो गई तो क्या हो गई? पूरी तरह कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो 100 के लिए मतलब 100 सभी के लिए जो शब्द यूज होता है उसका हम उसके लिए क्या नंबर यूज करते हैं? 100 यूज करते हैं। और जो सेकेंड नंबर आएगा तो सेकेंड नंबर आपका 50 यूज होता है। सेकेंड नंबर हमेशा 50 रहेगा। 100 के लिए, सभी के लिए 100 रहता है। जैसे हम इसमें अगर बात करें तो यहाँ पे सभी आया है तो पहला नंबर हमारा 100 रहेगा, दूसरा हमारा 50 रहेगा। कुछ आया है तो कुछ के लिए भी हमारा, देखो कुछ के लिए मतलब बोल सकते हो 50 और दूसरा भी आपका 50 रहेगा। ये नंबर बस याद रखना है, बाकी चीजें आपकी आसान हो जाएंगी। कैसे? आप ये समझ लो कि मैंने आपके सामने एक कथन दिया,
अभी मैं सिर्फ एक लाइन का मतलब एक ही स्टेटमेंट या कथन देंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि सभी फल हमने कर दिया, सभी फल क्या है? फूल हैं। सभी फल क्या है? फूल हैं। ये आपके सामने कथन दिया हुआ है। अब आपके इसके निष्कर्ष क्या क्या हो सकते हैं, तो पहले हम इसके निष्कर्ष लिख देते हैं, बाद में देखेंगे कौन इसका निष्कर्ष सही है कौन सा गलत है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। अब देखो पहला निष्कर्ष आ गया, यहीं पे हम इसी को लिख देते हैं कि सभी फल क्या है? फूल है। पहला ये हो गया आपका निष्कर्ष। दूसरा हम लिख देंगे कि सभी फूल क्या है? फल है। सभी फूल फल हैं। ठीक है। अगला हम लिख देते हैं कुछ फल क्या है? फूल हैं। कुछ फल फूल हैं। इसके बाद अगला कर देते हैं कि कुछ फूल क्या है? फल हैं। इनकी जितना आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन की तभी आपका बनेगा। 2-4 क्वेश्चन से ये भी आपका कंफ्यूजन ही क्रिएट करेगा। और अगला हम कर देते हैं कि कुछ है। और एक बात को ये भी याद रखना कि जो नहीं शब्द आता है, ये नहीं शब्द का प्रयोग हमेशा कुछ और कोई के लिए होता है, सभी के लिए कभी नहीं शब्द का प्रयोग नहीं होता। कभी आपको कथन ऐसा नहीं मिलेगा कि सभी फल फूल नहीं है, ऐसा कभी स्टेटमेंट आपको नहीं मिलेगा। इसके बाद अगर अगला देखेंगे तो अगला देखो हमारे क्या हो जाएगा कि कुछ फल फूल नहीं है। नहीं है। ठीक है। अगला हमारा क्या रहेगा? कुछ फूल फल नहीं है। ठीक है। अगला हमारा क्या रहेगा कि कोई फल फूल नहीं है। कोई फूल फल नहीं है। फल नहीं है। ठीक है। अगला हमारा क्या रहेगा, एक यहां पे कर लेते हैं कि कोई फल फूल नहीं है। अब आपके सामने क्वेश्चन में क्या देता है, जैसे मान लो कि आपको दे देगा कि एक कथन दे देगा, कथन के बाद यहाँ पे निष्कर्ष इतने सारे दे देगा, बोलेगा अब नीचे ऑप्शन ABCD कर देगा कि केवल 1 अनुसरण कर रहा है, 2 अनुसरण कर रहा है, 3 अनुसरण कर रहा है, 4 अनुसरण कर रहा है। ऐसा कुछ आपको क्वेश्चन में देता है, एग्जाम में ऐसे कुछ आता है। ठीक है। अब यहाँ पे कैसे पता करोगे कि इन इतने में से, देखो यहाँ पे सिर्फ एक दिया है, एक के जब इतने सारे बन सकते हैं तो जब 2, 3, 4 देगा तब के पता नहीं कितने बनेंगे। समझ रहे बात को? तो बस आपको ये जो नियम यहाँ पे मैं बताने जा रहा हूँ इसको आप अच्छे से समझ लो। जब आपको कोई सिंगल सेंटेंस मिले और उसमें किसका यूज किया जाए? सभी का। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि मैंने यहाँ पे जो लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि सभी के साथ जो पहला शब्द आएगा वो कितना रहता है? 50। और दूसरा सेकेंड हमेशा कितना रहता है? सॉरी, ये 100 रहता है, ये कितना रहेगा? 50। अब देखो अगर आपको दिमाग में चीजें जा रही हैं तो ये बताओ ये क्या लिखा है? सभी के साथ कौन सा शब्द जुड़ा है? फल कितना होगा और ये कितना होगा? 50। बस इतना ही समझ लो। ठीक है। ये आपका 100 हो गया और ये कितना हो गया? 50 हो गया। अब जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा एग्जांपल आपको समझाऊं कि मैंने यहाँ पे 2 लोगों को मैंने बुलाया, एक को मैंने 100 रुपए दिया, एक को मैंने 50 रुपए दिया। एक को मैंने 100 रुपए दिया, एक को मैंने 50 रुपए दिया। मैंने उन दोनों को मार्केट भेजा और मैंने वहां से बोल दिया कि 80 रुपए की एक कॉपी लेके आ जाओ। तो बताओ इनमें से कौन सा व्यक्ति जो लेके आ सकता है? 100 रुपए वाला लेके आ सकता है, 50 वाला लेके नहीं आ सकता है। मतलब आप ये बोल सकते हो कि 100 रुपए में 50 रुपए खर्चा कर सकते हो, पर 50 रुपए में आप 100 रुपए खर्चा नहीं कर सकते हो। समझ रहे हो बात को? तो यही चीज बस याद रखना है कि जैसे ही आपने सेंटेंस, देखो आपका दिमाग इतना चलना चाहिए कि आपने जैसे ही कथन पढ़ा तो दिमाग में ही आपके क्लिक हो जाना चाहिए कि ये क्या लिखा है, ये 100 है, ये 50 है। इसके बाद कुछ नहीं करना है, एक बार इसको इधर से पढ़ देना है और एक बार इसको इधर से पढ़ देना है। पढ़ने का मतलब ये समझ लो, पहली बात और ये समझ लो कि जो कथन दिया होगा वो अगर कहीं निष्कर्ष में दिया है वो हमेशा गलत माना जाता है। यही सेम शब्द अगर यहीं कहीं दिया है, दिख रहा है क्या कहीं, ये हमेशा क्या होगा? गलत माना जाता है। मतलब जो कथन में दिया है अगर वो निष्कर्ष में दिया हुआ है तो क्या है? गलत है। इसके बाद एक बार इधर से पढ़ना है और एक बार इधर से पढ़ना है। इधर से पढ़ोगे तो कैसे पढ़ोगे बताओ? 50 के लिए कौन सा शब्द यूज करोगे? कुछ फूल फल हैं। क्या हो जाएगा? कहीं दिया है क्या? कुछ फूल फल है। ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। एक बार इधर से पढ़ दो। इधर से पढ़ोगे तो 100 लेके नहीं पढ़ोगे, 100 लेके पढ़ोगे तो वही सेंटेंस आ जाएगा। क्या लेके पढ़ोगे? 50 लेके पढ़ोगे तो 50 में क्या आ जाएगा? कुछ फल फूल। ये हो गया।
समझ रहे हो बात को। इसके बाद ये जो बचे हुए सेंटेंस हैं, तो हमेशा एक चीज ये दिमाग में आपको पता ही होगा कि जैसे आप मैथ पढ़ते हो कि ये बताओ जब प्लस का इंटू प्लस में करते हो तो क्या आता है, प्लस का इंटू माइनस में करते हो तो क्या आता है, माइनस आता है। यहाँ पे कौन सा ये सेंटेंस दिया है, पॉजिटिव सेंटेंस है। इसमें निगेटिव शब्द का कहीं इस्तेमाल है क्या? पॉजिटिव हमेशा जब निगेटिव से मिलेगा तभी निगेटिव बनाएगा। यहाँ पे पॉजिटिव है, निगेटिव वाले जितने हैं वो देखते ही साथ क्या हो जाएंगे, गलत हो। समझ रहे बात को। तो जब सभी, अगर सभी का कोई भी एक स्टेटमेंट दिया है तो उसके हमेशा दो बनते हैं। ये एक आपको इधर से पढ़ना है और एक आपको इधर से पढ़ना है। किसके साथ, कुछ के साथ, बस। समझ रहे बात को। ये सिंगल है, अभी इसके डबल होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, तो फिर इनको डबल होते जाएंगे। समझ रहे बात को। अब देखो जैसे मान लो कि मैं अगला एक एग्जांपल लेके चलूं, जैसे मैंने यहाँ पे आपको ऐसा कुछ कर दिया, मैंने यहाँ पे लिख दिया कि सभी ए क्या है, बी है। मैंने ऐसा कुछ आपको कथन दे दिया। अब मैं आपसे बोलूं कि इसके आप निष्कर्ष बताओ, तो आप तुरंत बता सकते हो कि सर इसका क्या होगा, कुछ बी क्या होंगे, ए हैं। ये पहला एकदम करेक्ट है। इसके बाद दूसरा बताओ, क्या बताओगे, कुछ ए क्या है, बी है। ये भी एकदम क्या है, करेक्ट है। इसके अलावा कोई बन ही नहीं सकता है। समझ रहे बात को। मतलब ये है कि 100 में से 50, भाई सभी में से कुछ आप ले सकते हो पर कुछ में से सभी नहीं ले सकते। समझ रहे बात को। तो कोई एक सिंगल सेंटेंस रहेगा, उसके अगर निष्कर्ष बनाओगे तो कितने बनेंगे, 2। कोई सिंगल एक सेंटेंस का। समझ रहे बात को। अब जैसे क्या है, अब ये बताओ कि जैसे मान लो कि हम यहाँ पे अब डबल कर दे रहे हैं। डबल कर देने का मतलब क्या है, देखो ऐसे देखो मैंने यहाँ पे लिखा, आपके सामने कथन मैंने लिखा, कथन हमने लिखा कि सभी ए क्या है, बी है, सभी ए बी है। इसके बाद मैंने यहाँ पे दूसरा एक सेंटेंस लिख लिया कि सभी बी क्या है, सी है। आपको इसी रूप में क्वेश्चन से मिलता है, 2 कथन दे देता है और निष्कर्ष इसके आपको 2 या 3 दे देगा निष्कर्ष। तो सबसे पहले अब इसको बनाना कैसे, आपके दिमाग में इतना आना चाहिए कि आपने जैसे ही सेंटेंस पढ़ा तो आपके ए कितना नंबर पहुंच गया, 100, ये कितना, ये कितना और ये कितना, 50। तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि हम इनको सिंगल सिंगल हल करने की कोशिश करें। मतलब इसका आप सिंगल बना दो, इसका आप सिंगल बना दो। तो ये बताओ जब इसका सिंगल बनाओगे तो बोलोगे, क्या बोलोगे, कुछ बी ए हैं। अगला बताओ, कुछ ए बी है। ये आपके पहले वाले के 2 सेंटेंस बन गए। इसके बाद दूसरे वाले के बनाओगे तो बताओ क्या बनेंगे, कुछ सी बी हैं। अगला बताओ, कुछ बी सी है। ये आपके 2 बन गए, दोनों के अलग अलग। अब यहां पे चीजें और भी लगेंगी। जब 2 सेंटेंस हो जाते हैं, अब यहां पे अब आपको देखना है कि इन दोनों सेंटेंसों में कोई शब्द कॉमन तो नहीं दिया। बी दिया है दोनों में, सभी को नहीं देखना बी दिया है कि नहीं दिया। अब यहां पे नंबर डालोगे, नंबर देखो, यहां पे आपने डाला कितना आया, 100। यहां पे आपने डाला कितना, 50। यहां पे आपने डाला 100, यहां पे डाला आपने 50। ठीक है, दोनों में कॉमन शब्द क्या दिख रहा है, कॉमन शब्द आपको दिख रहा है बी। तो यहां पे इसका नियम ये बोलेगा कि जो कॉमन शब्द है उन दोनों का योग 150 होना चाहिए। बताओ हो रहा है क्या, हो रहा है। जब अगर इन दोनों का योग 150 होगा तभी ए जो है सी से मिल पाएगा। समझ रहे बात को। अगर ये 150 होगा तभी ये दोनों मिल पाएगा। ऐसा यार सिंपली भाषा में ऐसे समझ लो ना कि मान लो क्या होता है ना कि ये ए है, ये बी है, सॉरी ये अलग है, ये अलग है। ऐसे समझ लो, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, ये लड़की है, लड़का है। ऐसे समझ लो इन लोगों की शादी कराना है तो ये 150 रुपये क्या लेगा, दहेज लेगा, तभी इन लोगों की शादी होगी। ठीक है, तो वही कंडीशन इसमें लग रही है कि यहाँ पे कितना होना चाहिए, 150, तभी ये क्या होगा, मिलेगा। और जब ये आपस में मिलेगा तो यहाँ पे ध्यान दे लो, जब ये आपस में मिलेगा तो ये मिलने के साथ अकेला नहीं आएगा। ये बताओ ये दोनों कॉमन हो गए कि नहीं हो गए, तो ये आपस में मिलेगा। और जब ये आपस में मिलेगा तो इस वाले सेंटेंस को आप ऐसे लिखोगे, तो इसको लिखोगे तो क्या लिखोगे, यहाँ पे सभी ए क्या है, सी हैं। ये आया, ये एकदम करेक्ट है। ये एक सेंटेंस और बन गया आपका, बना कि नहीं बना। अब इसके बताओ कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। फिर से कौन कौन बनेंगे, कुछ सी ए हैं और कुछ सी, सॉरी कुछ ए सी है। अब आपके जब देखो, जब सिंगल सेंटेंस रहता है तो सिर्फ 2 बनते हैं, और जब 2 सेंटेंस आते हैं और दोनों मिल जाते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 बनते हैं।
समझ रहे हो बात को। अब इन सातों में से कोई एक या दो आपके एग्जाम में मतलब ऑप्शन में होते हैं, अब उसमें एक सही होगा एक गलत होगा, या दोनों सही होंगे या दोनों गलत होंगे। समझ रहे हो बात को। तो ये इस तरीके से बना सकते हो। अब देखो आपको दिमाग में बस रखना है, ये 100 है, ये 50 है, ये 100 है, 50 है। अगर ये 150 बनेगा तो ये आपस में मिलेगा, अगर ये 150 नहीं बनेगा तो ये आपस में नहीं मिलेगा। अब जैसे मान लो कि यहाँ पे देखते हैं अगला, देखो ऐसे समझ लो कि यहाँ पे मैंने लिख दिया कि सभी पेन किताब हैं, सभी पेन किताब हैं। और दूसरा मैंने लिख दिया कि सभी किताब क्या है, सभी किताब पेपर है। ठीक है, ये मैंने कर दिया। अब बताओ इसके हमको बनाना है, तो सीधा सीधा आपके दिमाग में इतना अगर प्रैक्टिस कर लोगे ना तो तुरंत बोलोगे सर पहला हम क्या लिखेंगे, कुछ किताब पेन है। अगला बताओ, सॉरी कुछ किताब क्या है, पेन है ना। हाँ अगला बताओ, कुछ पेन किताब है। ये पहले वाले का कंप्लीट हो गया। इसका अगला बताओ, कुछ पेपर किताब हैं, हुआ कि नहीं हुआ। अगला बताओ, कुछ किताब क्या है, पेपर है नहीं। आगे बोलो। अब देखो ये मिल रहा है ना, तो ये मिला दो फिर। अब सभी पेन क्या हैं, पेपर हैं। और बनाओ, कुछ पेपर क्या है, पेन है। अगला बताओ, कुछ पेन क्या है, पेपर हैं। ये आपके बन जाएंगे। समझ रहे हो बात को। जब आपके 2 सेंटेंस दे रहेंगे तब, समझ रहे हो बात को। ये तरीका आपको अगर प्रैक्टिस कर ले रहे हो तो क्वेश्चन सिर्फ पढ़ना है, आंसर में जाना है, आपके आंसर निकल के तुरंत आएंगे। ठीक है, डायग्राम का उपयोग भी कर सकते हो। डायग्राम का उपयोग का मतलब क्या होता है कि जब इसको वेन डायग्राम बनाओगे तो क्या होता है, सभी पेन, यहाँ पे पहले आप पेन बनाओगे, ये सभी पेन हो गया। सभी पेन क्या है, किताब है। ये आपका क्या हो गया, किताब हो गया। इसके बाद क्या बोल रहा है, सभी किताब क्या है भाई, पेपर है। ये आपका वेन डायग्राम बनेगा। समझ रहे हो बात को। ये तो सिंपल वाले वेन डायग्राम से बना लोगे, पर जैसे ही कुछ कोई नहीं वाला कुछ नहीं वाला आ जाएंगे तब आपकी गलती होने लग जाती है। इसमें कोशिश करना है कि पहले जो भी दिया है सिंगल सिंगल उनको प्रैक्टिस, जैसे अभी बना रहे हो, जैसे प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो आप क्वेश्चंस देखोगे, आंसर बनाओगे। समझ रहे हो बात को। ठीक है, तो ये लिखोगे कि या फिर आगे बढ़े। कौन सा, कुछ पेन, सही है। देखो आपने जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो ये मिलेगा, तो यहाँ से जब मिलेगा तो यहाँ से अपना एक ये सेंटेंस बनेगा कि सभी पेन क्या है, पेपर है। ये बनेगा हमारा सेंटेंस। अब यहाँ से देखो एक बार नीचे से अगर जाओगे तो कुछ पेन कुछ पेपर क्या आएगा, पेन आएगा। अब यहाँ जो सभी में है, सभी में से तो हम कुछ ले सकते हैं, सभी में कुछ ले सकते हैं। समझ रहे हो, पर कुछ में से सभी नहीं जाएगा। तो इसको ये भी लिख सकते हैं कि कुछ पेन पेपर, वही चीज़। अब जैसे वेन डायग्राम में अगर देखोगे जो हमने यहाँ पे लिखा है, बताओ पहले हमने क्या लिखा है, कुछ किताब क्या है, पेन है। किताब का कुछ भाग किस में आता है, पेन में आता है। कुछ पेन क्या है, किताब है। पेन देख लो, पेन किस में आ रही हैं भाई, सभी आ रही तो कुछ आ रही हैं। ठीक है, यहाँ पे देख लो, कुछ पेपर क्या है, किताब है। कुछ पेपर क्या है, किताब के अंतर्गत आ रहा है। कुछ क्या है ये बताओ, कुछ किताब क्या है, पेपर है। कुछ भाई सभी किताब पेपर आ रही तो कुछ किताब पेपर होंगी होंगी। यहाँ पे सभी पेन क्या है, पेपर है। सभी पेन क्या है, पेपर ही, बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। ये क्या देखा, क्या दिया गया, कुछ पेपर क्या है, पेन है। कुछ पेपर क्या है, पेन है, बिल्कुल आ रहा है। ये देखो कुछ पेन क्या है, पेपर है। पेन का भी तो भाई सभी पेन क्या आ रहा है, पेपर आ रहा है, तो कुछ आ रहा है। ठीक है, तो एक के जैसे ही बनते हैं, मतलब जब दोनों को मिलाओगे तो उसके 3 सेंटेंस आपके बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, नोट करोगे कि आगे बढ़े। बताओ भाई। अब देखो क्या है ना, इसका यहाँ पे नियम आप लिख सकते हो। अगर आपको याद ना रहे ना तो यहाँ पे जो हमने यहाँ पे लिखा है तो इसके नियम लिख सकते हो। कैसे लिखोगे, देखो यहाँ पे लिख देते हैं। देखो ऐसे समझ लो, करना क्या रहेगा आपको, ये कह रहे, ये लिख सकते हो कि पहला पॉइंट आपका क्या रहेगा, सभी के साथ शब्द, सभी के साथ
सभी के साथ वाला शब्द 100 होता है और दूसरा कौन होता है 50 होता है। ठीक है, पहला। दूसरा इसमें क्या लेना है, उल्टा पढ़ना है किसके साथ, कुछ के साथ, और एक बार सीधा पढ़ना है किसके साथ, सीधा पढ़ना है आपको कुछ के साथ। ठीक है, जब आपका सिंगल सेंटेंस रहे। सिंगल अगर डबल सेंटेंस हो जा रहे हैं तो यहाँ पे लिख सकते हो क्या, कॉमन जो शब्द रहेगा, कॉमन शब्द कितना होना चाहिए, 150 होना चाहिए, न 150 से कम न 150 से ज़्यादा। समझ रहे हो, 150 होना चाहिए, 150 होना चाहिए। फिर करोगे जहाँ 150 हो जाएगा तो जो बचे हुए सेंटेंस होंगे वो आपस में क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। समझ रहे हो ना बात को। दूसरा अब कोशिश इसमें ये करना है कि जब अभी क्या है ना, ये नहीं कि आज यहाँ से मैं जितना पढ़ लिया जाके क्वेश्चन से बुक निकाल के बनाने लग जाओ, गलत बनेंगे। क्योंकि जब तक आप सभी के नियम नहीं पता होंगे तब तक क्वेश्चन में आपको प्रॉपर एक तरीके से क्वेश्चन नहीं देगा। समझ रहे हो, वहाँ पे जब आप कथन देगा तो एक सभी वाला देगा, एक कुछ वाला देगा, ये हो सकता है कुछ नहीं वाला भी दे देगा, तो सबके नियम अलग अलग हैं। जब पूरा नियम पता हो तब जाके क्वेश्चंस बनाओ, तब सही है, तब ना बने तो फिर बताना। ये नहीं कि अभी जाए इतना सर ने सभी वाला बता दिया चलो हम लगा देते हैं सब में, नहीं, गलत हो जाएगा। ठीक है, चलो ये हो गया कि नहीं हो गया, इतना आया समझ में। अब आते हैं हम किसमें, जब आपको देखो मैंने एक कथन बताया, मैंने एक सेंटेंस वाला बताया, मैंने 2 सेंटेंस वाला बताया, अब आ जाते हैं 3 सेंटेंस वाले कि अगर आपको 3 सेंटेंस दिए हैं तो किस प्रकार के होंगे। ठीक है, देखो अब यहाँ पे अगर आपको 3 सेंटेंस दिए हुए हैं कैसे, यहाँ पे अब बात करोगे कथन की। जैसे मान लो कि यहाँ पे हमने कथन दे दिया पहला कि सभी ए बी है, दूसरा सभी बी क्या है सी है, अगला सभी सी क्या है डी है। ये आपके कथन हो गए। अब आपके क्वेश्चन में निष्कर्ष में कुछ इस तरीके का देगा, बोल सकते हो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि कुछ डी क्या है ए है। ठीक है, और अगला हम कर देते हैं कि सभी बी क्या है डी है। ठीक है, ये 2 कथन आपको दे देगा, पहला और ये दूसरा, और नीचे ऑप्शन में इस तरीके से बना देगा केवल एक अनुसरण कर रहा है, केवल 2 अनुसरण कर रहा है, या दोनों अनुसरण कर रहे हैं, या दोनों गलत है। एक शब्द का और यूज होता है, आपने अगर एग्जाम दिया होगा, क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा, या शब्द का, या तो पहला या तो दूसरा, ये लास्ट में आएगा। इसका क्या नियम होता है ये भी बताऊंगा, अभी पहले चीजों को समझते चलो। अब देखो यहां पे मान लो कि मैंने सिर्फ 2 ही दिया है, अब इसमें आपको बताना है, जैसे मैंने यहां पे दे दिया केवल 1 सही, दूसरा केवल 2 सही, दोनों सही, या दोनों गलत, या दोनों गलत। देखो अब यहां पे देखो, यहां पे 3 ये कथन दिए गए भाई। एक कथन का निकालते हो तो 2 बनते हैं, 2 का निकालते हो तो कितने बनते हैं 7, 3 का निकालोगे तो बनेंगे 15। अब 15 में से कोई 2 दिया है, हो सकता है कि 15 में से 2 ये जो दोनों दिए हैं दोनों सही दिए हो, या हो सकता है दोनों गलत दिए हो। समझ रहे हो बात को। तब इसको किस तरीके से बनाओगे, अब यहाँ पे ऐसे समझ लो कि जैसे मान लो कि यहाँ पे 3 व्यक्ति हैं, 1 2 3 दिख रहे हैं ना भाई आपको, अलग अलग हैं। यहाँ पे ये सोच लो कि मान लो कि ए है, बी है, सी है। ये बीच वाला जो व्यक्ति है ना, इसकी दोस्ती इसके साथ भी है और इसकी दोस्ती इसके साथ भी है। तो आप ये इमेजिन कर सकते हो कि कुछ समय बाद यह हो सकता है कि इन दोनों के भी आपस में क्या हो जाए, क्योंकि भाई ये इससे मिलेगा, ये इससे मिलेगा। मान लो कि ये ए जो है बी के भी घर जाएगा और सी जो है बी के भी घर जाएगा, तो बी के घर में दोनों की मुलाकात हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो वही तरीका इसमें अप्लाई करना है। यहाँ पे ये बताओ कि अगर मैं सिर्फ इसका निकालूं, सिंगल वाले का निकालूं, पहले वाले का, तो आप बोलोगे सर क्या निकलेगा इसका,
कुछ बी क्या है, ए है। निकलेगा कि नहीं? दूसरा निकालोगे तो क्या निकल के आ जाएगा, कुछ ए क्या है, बी है। ये पहले वाले का कंप्लीट हो गया। इसके बाद दूसरे वाले का निकालोगे तो बताओ क्या आएगा, कुछ बी क्या है, सी है। अगला कुछ सी क्या है, बी है। ये निकल के आ जाएगा। तीसरे वाले का निकालो, बताओ कुछ सी क्या है, डी है। अगला कुछ डी क्या है, सी है। ये आपका हो गया सिंगल सिंगल, तीनों का हो गया, आपके 6 बन गए। अब क्या करोगे, पहले आप इन दोनों को मिलाने की कोशिश करोगे, मिलेगा तब जब ये कितना होगा, 150, ये 50 है और ये कितना है, तो क्या एक किससे मिलेगा, ए सी से मिलेगा। तो यहाँ पे आपका जो चौथा बनेगा तो क्या बनेगा कि सभी ए क्या है, सी है। जैसे ही सभी शब्द आ गया तो इसके 2 और बन जाएंगे, क्या बनेंगे, कुछ ए सी है और कुछ सी ए है। ये बनेगा, बिल्कुल बनेगा। इसके बाद आपको ये देखना है क्या ये दोनों आपस में मिल रहे हैं। ये देखो 50 है और ये कितना है, 100, तो ये 150 बनेगा। और जब ये 150 बनेगा तो बी किससे मिलेगा, डी से मिलेगा। तो क्या लिखोगे, सभी बी क्या है, डी है। अब ये देखो सभी आ गए तो इसके कितने बनेंगे, अभी 2 बनेंगे। कौन कौन से, कुछ बी डी है और कुछ डी क्या है, बी है। कुछ डी क्या है, बी है। ये बनेगा कि नहीं बनेगा। अब देखो आपने क्या किया, आपने इसको ये किया कि ये इससे मिल गया और ये इससे मिल गया। अगर ये दोनों, ये वाला इससे मिल रहा है, ये वाला इससे मिल रहा है, तो ये इससे अब मिल ही जाएगा। तो बताओ कौन किससे मिलेगा, ए किससे मिलेगा, फिर अब डी से। ए डी से मिलेगा तो लिखोगे तो क्या लिखोगे, सभी ए क्या है, डी है। और जैसे ही सभी आ गया तो फिर इसके 2 बन जाएंगे। तो क्या बनेगा, कुछ ए डी है और क्या बनेगा, कुछ डी क्या है, ए है। आपके इतने सारे बनेंगे, 3 3 6 3 9 और 9 6 कितना होता है, 15। समझ रहे हो बात को। अब ये बताओ जो मैंने यहाँ पे लिखा है ये 2 ठो, तो क्या इनमें से कोई है क्या, कुछ डी ए दिया है क्या कहीं, क्या है ये, सही है। सभी बी डी हैं, दिया है क्या, ये मतलब दोनों सही है। समझ रहे हो बात को। तो अब एक काम आप लोग ये करो, यहाँ पे मैं 3 कथन दे रहा हूँ, इसके जितने जितने सही सही बन रहे हैं उनको निकाल के बना के लिख के दिखाओ। सभी अपना अपना लिखना, एक दूसरे का देखना नहीं। सभी आम पपीता है, ठीक है। सभी पपीता अंगूर हैं, सभी पपीता अंगूर हैं। और अगला है कि सभी अंगूर केला हैं। बताओ ये 3 मैंने लिखा है, इस तीनों के निष्कर्ष कितने सही निकल सकते हैं वो आपको लिख के अपना अपना दिखाना है, क्या आएंगे। जैसे ही आप लिखना बनाना स्टार्ट कर दोगे, आप अगर कई सारे क्वेश्चंस बना दोगे तो आप सिर्फ आंसर देखोगे, आपके आंसर मौजूद होंगे।
लिख लिए भाई सभी लोग? 15 हो गए ना? हो गए कि नहीं हो गए भाई? बन गए सभी के? पूछा जाएगा? हाँ, हमारा क्वेश्चन ये है, बोलना नहीं, जिसको आए वो सिर्फ हाथ उठा दे बस हो। ये आपके कथन दिए गए हैं और ये आपके निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको ये बताना है कि इन तीनों निष्कर्ष में से कौन से निष्कर्ष सही है और कौन से निष्कर्ष गलत हैं। किसका किसका आगे? 1 2 3 बोलो मत भाई यार। आंसर बताओ। इनमें से आपको ये बताना है कि तीनों सही है कि ए सही है कि बी सही है कि सी सही है, कौन सा सही है? तीनों सही है। अच्छा, पीछे खड़े रहो। हाँ बताओ, तीनों सही। अच्छा, एक गलत है, बी और सी सही है। एक गलत है, बी और सी सही है। आप नहीं, बी और सी सही है, एक गलत है। पीछे भैया, एक गलत है, बी और सी सही है। एक गलत है, बी और सी सही है। इधर तीनों सही है। सर ये लास्ट वाला सेंटेंस ही मैंने गलत बता रहा था। अभी बताओ। अभी मतलब बी और सी सही है, एक गलत है। बी और सी सही है, एक गलत है। एक गलत है। एक गलत है, बी और सी सही है। चलो, बाकी जो लोग बैठे हैं उनमें से ये बताओ, ए बी और सी कितने लोगों का सही है? बी और सी मतलब बी और सी सही है, एक गलत है, कितने लोगों का? सभी का। बाकी का बताओ, बाकी किसका कुछ और आ रहा है क्या? जो ये आंसर बताओ बैठ जाए, जो तीनों सही बताए वो खड़े रहे। हाँ, एक गलत था, बी और सी सही है। अच्छा, एग्जाम में गलतियां हो जाती हैं, वहां मौका मिलता है। आप बताओ भाई, क्यों किसी हिसाब से तीनों सही हैं आपके? तीनों कहां से आ रहा है? यहाँ पे आपको ये नहीं पता चल रहा है, ये क्या लिखा है? सभी अंगूर क्या है? आम है। अब पपीता जब पपीते से मिलेगा तो अंगूर किससे मिलेगा? आम से मिलेगा। तो यहाँ पे अंगूर के पास कितना है? और यहाँ पे अंगूर के पास आप कितना दे देते हो? 50 रुपए लेके मार्केट से 100 रुपए का सामान ला सकते हो क्या? तो फिर कैसे सही हो गया? ये गलत है और ये दोनों क्या है? सही। हाँ, वो गलत है। अब तो गलत आएगा ही ना। चलो बैठो। तो ये आपका कहना अभी सभी वाला है। कल हम इसको और देखेंगे। मतलब देखो, अभी यहाँ पे हमने सिर्फ 3 सेंटेंस दिया हुआ है, इसके 4 सेंटेंस बनाएगा।
ठीक है, इसके साथ कुछ का प्रयोग करेगा, कुछ नहीं का प्रयोग करेगा, सब एक एक करके अलग करके देखेंगे। ठीक है, चलो।